दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक फिर बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूं। किसी जंगल के पास एक गांव था और उस गांव में एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उस लड़के का रोज का काम था कि वो जंगल में जाके सूखी लकड़ियां, सूखी टहनियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं, उन्हें इकट्ठा करता था, उसे लाकर अपनी मां को देता था, जिससे उसकी मां रोज खाना पकाया करती थी। अब यह सिलसिला कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से चल रहा था। एक दिन बारिश का दिन था तो सूखी टहनियां नहीं मिली तो लड़का जंगल में ज्यादा अंदर तक चला गया। अब जब अंदर तक चला गया, टहनियां इकट्ठी करने के बाद थोड़ा सा थक गया। जब वो थक गया तो उसने देखा एक बहुत ही घना पत्तेदार पेड़ है, बहुत बड़ा सा विशाल पेड़ है। उसको लगा कि क्यों ना कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लिया जाए, आराम कर लिया जाए। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। थका तो था ही, प्यासा भी था। अब उसके दिमाग में विचार आया कि यार अगर कहीं से कुछ पानी या कुछ पीने को मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। अचानक वो क्या देखता है, उसके बिल्कुल सामने तरह तरह के शरबतों से भरे हुए जग उसके सामने आ गए। अब जैसे ही उसने इतने मीठे शरबत देखे, उसने जी भर के वो मीठे मीठे शरबत पिए। अब वो शरबत पीने के बाद उसे लगा कि आज तो मैं बहुत दूर आगे तक आ गया हूं यार, टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, कोई टांगे दबा दे तो क्या मजा आ जाए। अचानक स्वर्ग से दो चार अप्सराएं आ गईं, उन्होंने उसकी टांगे दबानी शुरू कर दी। मजा आ गया लड़के को। थोड़ी देर तक वो टांगे दबाता रहा। अब कुछ देर के बाद उसको भूख लग गई। उसने कहा, हे भगवान, अगर मुझे कुछ खाने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। उसने ये सोचा ही था कि अचानक उसके सामने जबरदस्त मिठाइयां, जबरदस्त व्यंजन, भरपूर थालियां उसके सामने लग गईं। उसने जी भरकर छक कर खाया और खाने के बाद अचानक उसके दिमाग में आया, यार ये हो क्या रहा है, मैं जो सोच रहा हूं ये वही वही होता जा रहा है। मैं तो घने जंगल के बीच में हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर आ जाए और मुझे खा ले। उसका यह सोचना ही था कि अचानक एक भयंकर शेर उसके सामने प्रकट हुआ और उस शेर ने उसे बिल्कुल फाड़ डाला और उसी समय उस लड़के को उस शेर ने निगल लिया, खा लिया। दोस्तों आखिर ये क्या था? वो लड़का जिस पेड़ के नीचे बैठा था आकर, वो एक कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि उस पेड़ से जो जो मांगोगे हर वो चीज आपको हासिल होती चली जाएगी। शानदार खाना मांगोगे तो खाना मिलेगा और शेर मांगोगे तो शेर मिलेगा। क्या कमाल की स्टोरी है सर। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो और आपका कल्प वृक्ष आपका दिमाग है। रिपीट कर रहा हूं, आपका कल्प वृक्ष आपका दिमाग है। अगर दिमाग में नेगेटिव चीजें डालोगे तो दिमाग उन्हीं को लौटाएगा और पॉजिटिव चीजें डालोगे तो वो भी वही लौटाएगा। कुछ नियम हमेशा काम करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हर चीज जो ऊपर है, ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी, और अगर चीजों को नीचे से ऊपर उठाना है तो फोर्सफुली यानी ताकत लगाकर ही ऊपर उठाना पड़ेगा। उसी तरह हमारा दिमाग में भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव विचार ही सबसे पहले आएंगे। आपको पूरी फोर्स लगाकर नेगेटिव विचारों को हटाना होगा और उनकी जगह पर पॉजिटिव विचारों को बिठाना होगा। जैसे किसी खेत को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो सिर्फ घास फूस ही उगेगी। गुलाब का बगीचा उस खेत में नहीं बन सकता सर, लेकिन गुलाब का बगीचा पाने के लिए खेत में गुलाब के पौधे फोर्सफुली उगाने पड़ेंगे और लगातार पौधों की हिफाजत करनी पड़ेगी। उसी तरह पॉजिटिव विचारों की भी लगातार हिफाजत करनी पड़ती है। इंसान का दिमाग और धरती बिल्कुल एक ही नियम पर काम करते हैं। What you saw is what you reap। किसी ने कहा है कि what you saw is what you reap, यानी जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। माइंड की हमेशा दो स्टेट होती हैं सर, पहला अनऑर्गेनाइज्ड माइंड और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड माइंड। अनऑर्गेनाइज्ड माइंड हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, हमेशा आपको डीफोकस करेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड माइंड जो आपके कंट्रोल में है वो हमेशा आपको फोकस रखेगा और आपको किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देगा।
और अगर आप विचलित नहीं होते तो आपके सभी टारगेट और सभी गोल्स अपने आप आपकी झोली में गिरते चले जाएंगे। लेकिन क्या यह सब अपने आप होता चला जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपको फोर्सफुली अनऑर्गेनाइज्ड माइंड को ऑर्गेनाइज्ड माइंड की तरफ ले जाना होगा। और यह सब 2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इंक या शाही किसी बॉटल में है और अगर आपको उस बॉटल को साफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस बॉटल में से शाही को आपको निकालकर बाहर फेंकना पड़ेगा। उसके बाद पानी, उस बॉटल में पानी डालकर उसको अच्छे से हिलाना पड़ेगा, फिर वो पानी बाहर फेंकना पड़ेगा। अब उस पानी का रंग नीला है लेकिन बहुत ज्यादा इंक की तरह डार्क नहीं है। और साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस बॉटल में दोबारा पानी डालना पड़ेगा, फिर हिलाना पड़ेगा, बॉटल को फिर खाली करना पड़ेगा, फिर पानी डालना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, बॉटल को फिर खाली करना पड़ेगा। यह सिलसिला लगातार आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक उस बॉटल का पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ना हो जाए। इसी तरह अगर आपको अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को हटाना है तो आपको फोर्सफुली उन विचारों को डस्टबिन में डालना पड़ेगा। और जैसे बॉटल को पानी से धोया गया था उसी तरह पॉजिटिव विचारों से अपने दिमाग रूपी बॉटल को आपको धोना पड़ेगा, लगातार धोना पड़ेगा, लगातार धोना पड़ेगा। और तब तक धोते रहना पड़ेगा जब तक आपके नेगेटिव विचार बिल्कुल हटकर पॉजिटिव विचारों में आपका दिमाग नहीं हो जाता। दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपको भी दुनिया में सफलतम लोगों में अपना नाम शामिल करवाना है तो अपने विचारों को और अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना होगा। बिना इसके मैसिव सक्सेस असंभव है। आपके दिमाग में वो पावर है, वो ताकत है, हर वो चीज जो आप चाहते हैं, कुछ समय के बाद आपका दिमाग आपको हर चीज हासिल करने के लायक बना सकता है। इतना पावरफुल दिमाग भगवान जी ने हमें दिया है। दोस्तों, आज की बातचीत यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की बात आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हां, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जबरदस्त वीडियो आपको देने वाला हूं। और ये जो नीचे बेल का बटन है इसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आए और आप सारे के सारे वीडियो सबसे पहले देख पाए। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।